जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। चमकता भाल दिनकर सा, सभी दोषों से वंचित है। जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है। जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। जीवन में सब अपराध हो जाए तो क्षम्य है, ठाकुर जी हमें क्षमा कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मण के प्रति अपराध कभी भी ठाकुर जी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के 4 लड़के हैं। चारों लड़के में सबसे बड़े पुत्र जो हैं ठाकुर जी के, वो हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण सीधे जीव को ब्रह्म के प्रति जोड़ते हैं। ब्राह्मण के कंधे पे बहुत बड़ा दायित्व है इस संसार का। यूँ समझ लीजिए कि संसार रूपी परिवार का ब्राह्मण मुखिया है, सबसे बड़े हैं। और ठाकुर जी के विशेष पार्षद है। बंदौ प्रथम मही सुर चरना। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता हैं। पूरे संसार में किसी जीव को अगर कोई समस्या होती है तो हम ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं। हे भगवान हमें बचा लीजिए, हे प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि कभी कभी डॉक्टरों के पास भी कोई ऐसा मरीज बहुत सीरियस हालत में जाता है तो अब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अब भगवान ही कुछ चमत्कार करके इस व्यक्ति को जिला सकते हैं। अब समझिए पूरे संसार के मालिक ठाकुर जी हैं, और जिस दिन ठाकुर जी किसी पर क्रोधित हो जाए तब क्या होगा। स्थिति कई बार ऐसी आई है कि ठाकुर जी क्रोधित हो गए। किस पर क्रोधित हुए? विनय न माने जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। राम जी क्रोध में बोले, भय बिन होई न प्रीत। और राम जी लक्ष्मण जी से धनुष बाण मंगवा लिए। बोले कि आज इस समुद्र को फिर से सोख जाता हूँ। अब समझिए समुद्र के ऊपर क्या बीता। समुद्र सोच रहा है कि संसार के जो मालिक हैं आज वही हमारे दुश्मन बन गए, तो इस स्थिति में हमारी रक्षा कौन कर सकता है। तो सोचे कि ठाकुर जी के सबसे प्रिय पार्षद से पैरवी करवाया जाए। अब पैरवी क्या करवाया जाए, तो पैरवी करवाने में बहुत झंझट है। तब दिमाग लगाया समुद्र ने कि एक ऐसा स्वरूप है जिस स्वरूप को सिर्फ ठाकुर जी को दिखा दिया जाए तो ठाकुर जी का आधा गुस्सा उसी समय खत्म हो जाता है। वो स्वरूप है ब्राह्मण का स्वरूप। और ब्राह्मण का रूप ले करके तब जैसे ध्यान में आया समुद्र को, तुरंत समुद्र सोचा कि बचने का एक ही उपाय है, ब्राह्मण का रूप लेना चाहिए। और ठाकुर जी के समक्ष कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आए तजी माना। ब्राह्मण का भेष बना करके समुद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और जैसे ही स्वरूप देखा कि आज तो समुद्र ब्राह्मण बन करके आए हैं, ठाकुर जी का गुस्सा शांत हो गया। कहने का मतलब है कि जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखिए कि सारे संसार के जीव ठाकुर जी के ही हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी सब में हैं। लेकिन खास करके जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, वो बाकी जीवों की समस्या को ठाकुर जी तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए जब कभी भी ब्राह्मण मिले कम से कम दंडवत प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म और जीव के बीच का अगर कोई पार्षद है जो डायरेक्ट जीव को ब्रह्म से मिलाने का काम करते हैं, वो है ब्राह्मण। ब्रह्म का विशेष अंग ब्राह्मण है, इसीलिए ब्राह्मण का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।